अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। यूट्यूब पे बहुत कम ये लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर डिस्कस किया हुआ है। वो है लुब्रिकेंट लाइफ साइकिल। हमने काफ़ी सारी चीज़ों की लाइफ साइकिल डिस्कस किया, लेकिन लुब्रिकेंट लाइफ साइकिल आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया हुआ। सबसे पहले इसमें होती है सिलेक्शन, कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद इसकी परचेज होती है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे पॉइंट्स को। सिलेक्शन के बाद उसकी परचेजिंग होती है, देन उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर के बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है स्मॉलर कंटेनर्स में अंदर प्लांट के अंदर। देन उसको अप्लाई किया जाता है इक्विपमेंट्स के ऊपर। फिर उसको साथ साथ मॉनिटरिंग होती है, और मॉनिटरिंग में जब हमें पता चलता है कि अब ये लुब्रिकेंट मज़ीद चलने के काबिल नहीं है तो हम उसको रीन्यू कर देते हैं और दोबारा न्यू ग्रीस की तरफ चले जाते हैं। ये ओवरऑल पूरा एक लाइफ साइकिल है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो लुब्रिकेंट लाइफ साइकिल में, वो है सिलेक्शन का। सिलेक्शन में मैं हमेशा रिगार्ड करता हूँ OEM रिकमेंडेशंस की। जो आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी जो मशीन बनाने वाला है ना, उसने जो रिकमेंड किया हुआ है उसको कोशिश करें, चाहे वो ग्रीस है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो बेल्ट है, चाहे वो बेरिंग है, कुछ भी है, कोशिश करें उसको आप लोग उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर चलें। अब रिकमेंडेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप उसका रिकमेंड किए वो ब्रांड ही फॉलो करें। जो उसके स्पेक्स होते हैं, जो उसकी टेक्निकल चीज़, अब जैसे लुब्रिकेंट है तो आप देखें उसने कौन सा ऑयल और कौन से थिकनर वाला आप लोगों को ग्रीस रिकमेंड किया, वो आप किसी भी ब्रांड में उसको चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको वो प्रॉब्लम दे रही है, वो ग्रीस, वो बेरिंग, वो ऑयल, देन आप उसके लिए जो है ना वो देखें कि जो आप नई सिलेक्शन करनी है वो आपकी एप्लीकेशन को सूट करती है कि नहीं करती। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही? उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कुछ डेटा इकट्ठा करना है कि आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है एप्लीकेशन की, उसकी RPM कितने है, उसका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम मिनिमम लोड कितना है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है। देन आपने पिक्चर्स लगानी है उसके साथ जो कि पुरानी ग्रीस आपको प्रॉब्लम दे रही है, और आपने कॉन्टैक्ट करना है एप्लीकेशन इंजीनियर से, जो आपका लुब्रिकेंट सप्लायर है, उसको आपने कॉन्टैक्ट करना है। वो अपनी टेक्निकल टीम के साथ आपको इनलाइन करेगा और वो आपको हेल्प आउट करेंगे न्यू ग्रीस सिलेक्शन में। देन सेकंड नंबर पे पॉइंट जो है वो परचेज है। अब अपने परचेज करना है तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑथराइज सोर्स से परचेज करें। मार्केट में बहुत 2 नंबर काउंटरफिट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, आप उनसे बचें। वो आपकी मशीन की लाइफ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। देन आपने देखना है आपके कितने नंबर ऑफ लुब्रिकेंट, 3 है, 4 है, 4 टाइप के हैं, 5 टाइप के लुब्रिकेंट हैं, उनकी क्वान्टिटीज़ कितनी होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स क्या हैं, वो कहीं ऑब्सोलीट तो नहीं होने वाली, वो एक्सपायर तो नहीं होने वाली। देन डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो वो आप सारी वर्किंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही परचेज करें। अगर आप वो परचेज नहीं करेंगे बाद में जब वो कम हो रही हैं तो लोग एक ग्रीस की जगह दूसरी ग्रीस यूज़ करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन का बाइस बनती है और ग्रीस आपकी फेल हो जाती है। देन आपने इसको स्टोर करना है। अब ये देखें, अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्टेमिनेशन आपके लुब्रिकेंट में जा रहे होंगे, दाखिल हो रहे होंगे। जब आप इसको अपनी एप्लीकेशन पे करेंगे तो वहाँ पर डिज़ास्टर होगा। प्रॉपर एरिया में हाई टेम्परेचर अलहदा होनी चाहिए, हाई EP ग्रीसेस और ऑयल अलहदा होने चाहिए, 220 ऑयल अलहदा, 350 320 ऑयल अलहदा होना चाहिए, फूड ग्रेड अलहदा स्टोर होना चाहिए, विद कलर कोडिंग होने चाहिए, ताकि किसी में कोई मिसकंसेप्शन ही ना हो। देन आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर ऑयल पंप होने चाहिए। अगर ग्रीस है तो ग्रीस पंप होने चाहिए। स्पैचुला के साथ, हाथ के साथ ग्रीस गन नहीं बनाई। अक्सर लोग ग्रीस गन नहीं पूरे ड्रम में डुबो के उसको सक्शन कर रहे होते हैं, और ग्रीस के साइड पे, ग्रीस गन के साइड पे जो ग्रीस लगी रहती है उसको ऐसे हाथ से क्लीन करके दोबारा ड्रम को में वापस डाल देते हैं, जिससे कचरा आपके ड्रम में ही चला जाता है। जब वो ग्रीस दोबारा आप अपनी एप्लीकेशन में करेंगे तो आपका बेरिंग फेल हो जाता है या वो एप्लीकेशन फेल हो जाती है। देन आपने इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई में क्या है, यूज़ द राइट टूल। हमेशा सही टूल इस्तेमाल करें, कोई भी देसी जुगाड़ ना लगाएं। राइट क्वांटिटी भरनी है। लोग क्या करते हैं, एक साइड से भरना शुरू करते हैं, जब तक दूसरी साइड से ड्रेन आउट ना हो जाए तब तक उसको भरते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। राइट क्वांटिटी और राइट टाइम के ऊपर आपकी वर्किंग होनी चाहिए कि इतने घंटे के बाद इतने क्वांटिटी ग्रीस करनी है आप लोगों ने। देन मॉनिटरिंग करनी है। जब आप ग्रीस कर लेते हैं तो आपने उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर में 2 चीज़ हैं, एक टेम्परेचर है और एक उसका साउंड है। स्टेथोस्कोप के साथ साउंड सुनना है, टेम्परेचर गन के साथ टेम्परेचर चेक करना है। इन दोनों से आपको आइडिया होता रहेगा कि आपकी ग्रीस जो है ना वो अंदर प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है, अब रीलुब्रिकेट होने वाला है कि नहीं होने वाला। इसके मॉनिटरिंग के लिए ये 2 चीज़ें हैं। देन लास्ट में जब आपको मॉनिटरिंग में पता चलेगा कि यार अब ये जो है ना मज़ीद नहीं चल रहा, अब हमने इसको चेंज करना है,
तो फिर आपने उसको रीन्यू करना है या चेंज करना है। या फिर उसका दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जब आपकी हाउसिंग कप जो है वो 75% ग्रीस के साथ भर जाए, फिल हो जाए। या फिर दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि 5 से 8 टाइम आप उसको रीलुब्रिकेट करते हैं, तो इस सूरत में आपने उसको रीन्यू करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा रीलुब्रिकेट ही करते रहेंगे, तो उसको आपने रीन्यू करना होता है। रीन्यू करते रहेंगे, जिस तरह आप गाड़ियों के इंजन ऑयल है ना, उसको रीफिल नहीं करते, हम चेंज करते हैं। इस तरह इसकी भी एक लिमिट होती है, आपने उसके बाद इसको चेंज करना है। अगर आप चेंज कर देंगे तो आपको आपके इक्विपमेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है।